नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारी रैंकिंग। मतलब कि जो नंबर से क्रम पूछे जाते हैं दाएं से बाएं से दाएं, या टोटल व्यक्तियों या कुल जो भी जिस भी चीज़ की हमें संख्या दी गई है उसकी संख्या पूछी जाए तो हम किस तरीके से निकालेंगे। मतलब रैंकिंग से संबंधित हम कुछ 2-3 टाइप इसमें डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आपका लगभग पूरा कवर हो जाएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जैसा कि आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, राम का स्थान बाएं से 15वां है तथा दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि हम इसकी बात करें तो देखिए टोटल क्या होता है, पहले तो हम आपको बता दें। देखिए पहले लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल होगा। ये कब होगा, यहाँ पर क्या हो रही है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब राम ही की बात हो रही है। राम का स्थान ही तो दाएं से दे रखा है, राम का ही बाएं से दे रखा है। ठीक है, तब हमारे टोटल नंबर इससे निकलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसमें यदि दाएं और बाएं की यदि हम वैल्यू रखें तो देखिएगा बाएं की वैल्यू है 15 और दाएं की वैल्यू है 14, -1 इज इक्वल टू टी मतलब है यहाँ पर टोटल। तो टोटल क्या हो जाएगा, 15 और 14 कितने हो गए, 29 हो गए। 29 -1 इज इक्वल टू टोटल, और 28 मतलब कि 28 इसका क्या हो गया, टोटल हो गया। 28 इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, और यदि हम आपको इसे नॉर्मली समझाना चाहें तो देखिएगा कैसे होता है। जैसे राम है, राम का स्थान देखिए, राम का स्थान बाएं से तो कौन सा है, 15वां है। ठीक है, और दाएं से कौन सा है, 14वां है। ठीक है, दाएं से 14वां है और बाएं से 15वां है, मतलब ये एक ही स्थान है। जो इधर से तो 14वें नंबर पे आ रहा है और इधर से कौन से आ रहा है, 15वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 14 और 15 इसमें 2 बार काउंट हो गया। मतलब इसकी टोटल व्यक्तियों की संख्या गिनेंगे तो इधर से 15 और इधर की तरफ से 14। देखिएगा जैसे हम टोटल व्यक्तियों की इसमें संख्या गिनेंगे तो इधर से कितनी हो गई, 15, इधर से कितनी हो गई, 14। लेकिन जो राम है वो इधर से भी काउंट हो गया और इधर से भी, लेफ्ट और राइट दोनों से काउंट हो गया, इसलिए दोनों को टोटल करके हम -1 कर देते हैं। ठीक है, आपको मेथड भी समझ में आ गया होगा कि हम क्यों करते हैं -1। देखिए हम इसमें आपको एक बात और समझाना चाहेंगे। जैसे मान लो आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे मान लो आपसे यहाँ से क्या पूछ लिया जाए कि लेफ्ट से कौन सा स्थान है, तो यहाँ से जैसे ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लेफ्ट निकाल सकते हैं। लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल माइनस राइट +1। मतलब कि लेफ्ट की यदि आपसे पूछी जाए तो भी आप इससे निकाल सकते हैं। और मान लो आपसे राइट पूछा जाए, जैसे मान लो कि इस सवाल के अंदर यदि मान लो हमको राइट, इस सवाल के अंदर यदि मैं निकाल के बताऊं लेफ्ट की संख्या, तो लेफ्ट की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल हमारी आ गई 28 माइनस राइट से कितने हैं, राइट से है 14 +1। ठीक है, तो लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 14 28, मतलब कि 28 में से 14 गई तो कितने बचे, 14 +1। ठीक है, कितना हो गया, 14 +1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। और आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में ही दे रखा है हमें बाएं से 15वां स्थान है। इसी तरीके से हम राइट का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखिए जैसे यदि मान लो मैं राइट का फॉर्मूला बनाऊं तो यहाँ से इससे राइट का फॉर्मूला बनाएंगे तो राइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट +1। ये इसका राइट का फॉर्मूला हो। देखिए अब यहाँ से हम राइट भी निकाल सकते हैं। राइट इज इक्वल टू टोटल कितना है, टोटल है 28 माइनस लेफ्ट से कौन सा स्थान है, 15वां +1। तो ये कितना हो गया है, 28 में से 15 गए तो कितने बच जाएंगे, 13 बच जाएंगे, +1 इज इक्वल टू कितना हो गया है, 14। मतलब कि हमारे देखिए क्वेश्चन में भी दिया है दाएं से 14वां स्थान है। ठीक है, इस तरीके से हम एक ही क्वेश्चन से 2-3 फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं और कुछ भी जवाब हम जैसा क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। चलिए हम आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से तो है 13वां और उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की हमें संख्या दी हुई है 40, तो ए का स्थान दाएं से क्या होगा। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है कि ए का स्थान दाएं से क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, राइट प्लस लेफ्ट -1 इज इक्वल टू टोटल। ये हमारा फॉर्मूला है जिसके अंदर हमें दाएं की संख्या निकालनी है। तो राइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट मतलब कि बायां +1। तो टोटल इसमें कितना दिया हुआ है, टोटल हमें दिया हुआ है 40, मतलब कि 40 माइनस लेफ्ट मतलब बायां हमें दिया हुआ है 13वां स्थान है +1। ठीक है, इसमें से इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे और
प्लस को 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 28। मतलब कि राइट से हमारा जो स्थान है ए का वो कौन सा हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका जिसमें एक ही व्यक्ति की हमारी बात हो रही है। अब हम बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। देखिएगा, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से तो है 10वां और बी का स्थान दाएं से 15वां। मतलब ए और बी दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति की बात हो रही है इसमें। तो ये हमारा हो गया टाइप सेकंड। ठीक है, तो कुल व्यक्तियों की हमें इसमें संख्या निकालनी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। जैसे कि हम बात करें, देखिए ए का स्थान तो है बाएं से, कौन सा है, ए का स्थान बाएं से है 10वां, और यदि ये तो लेफ्ट हो गया, और बी का स्थान है दाएं से, मतलब कि राइट से। ठीक है, दाएं से बी का स्थान कौन सा है, 15वां है। तो हमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। देखिए, हमें कुल व्यक्तियों की संख्या तो इसमें पूछी गई है, लेकिन हम क्या करें, जब तक हमें इसमें बीच की संख्या नहीं पता हो कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तब तक हम इसमें कुल नहीं निकाल सकते। देखिए, हमें लेफ्ट से दी हुई है 10वें नंबर पे बैठा है ए कोई व्यक्ति है, और राइट से कोई व्यक्ति 15वें नंबर पे बैठा है। ठीक है, दाएं से 10वें नंबर पर, बाएं से तो 10वें नंबर पर, दाएं से 15वें नंबर पे बैठा है। तो हम टोटल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें ये नहीं पता कि उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जब तक हमें बीच वाले व्यक्ति नहीं पता होंगे तब तक हम इनका टोटल ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आपके आएगा तो आप पहले तो देखिए चित्र बनाकर थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि ये व्यक्ति जब तक हमें नहीं पता हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए एग्जाम में क्या ऑप्शन आता है कि डाटा अपर्याप्त है, मतलब कि इनसफिशिएंट। ठीक है, चलिए, या फिर जानकारी अपर्याप्त है, इस तरीके का आपको ऑप्शन आएगा, वो आपका सही जवाब होता है। देखिए, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से तो है 10वां, ठीक है, और उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से है 15वां। मतलब कि तो उन दोनों के मध्य है 5 व्यक्ति, तो हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। देखिए, ए का स्थान देखते हैं हम, बाएं से कौन सा है, 10वां है, किसका है, ए का स्थान। ठीक है, और बी का स्थान हम देखते हैं दाएं से, बी का स्थान दिया हुआ है दाएं से, कौन सा है, 15वां है। ठीक है, हमें दी हुई है इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति है वो कितने बैठे हैं, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 व्यक्ति इन दोनों के बीच में है। तो हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या इसमें क्या हो जाती है, पहली बात तो हम फिगर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, 10 + 5 + 15 हो जाएंगे टोटल। लेकिन बात करें हम फॉर्मूला बनाने की तो टोटल क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम का मतलब है मिडिल या मध्य में कितने व्यक्ति हैं वो एम होगा। ठीक है, ये इसका हो जाता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, लेफ्ट कितना हो जाएगा 10 प्लस राइट कितना हो जाएगा 15 और प्लस मिडिल में कितने हो जाएंगे 5। तो टोटल नंबर ऑफ जो व्यक्ति हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे 10 + 15 + 5 = 30। ठीक है, तो 30 इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि मान लो ये 5 हमारे बीच में नहीं दिए होते देन हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछता तो वही हमारे डाटा अपर्याप्त रहते। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, और ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से तो है 20वां और बी का स्थान दाएं से है 15वां। जब दोनों स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो हमें बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या हो जाएगा और दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, देखिएगा यदि हम इसकी बात करते हैं तो देखिए ए का स्थान यदि हम बात करें तो ए का स्थान देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए का जो स्थान है ना, ए का स्थान बाएं से कौन सा है 20वां है। ठीक है, कौन सा है फ्रेंड्स 20वां है। और बी के स्थान की बात करें तो बी का स्थान है दाएं से कौन सा 15वां है। ये बोल रहा है हमसे दाएं से कौन सा है 15वां है। देखिए यदि हम इसकी बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, दाएं से 15वां हो जाएगा। देखिए जैसे हम बात करें तो ये कौन सा है 15वां, ये 15 है। आगे देखिएगा, आगे हमसे क्या बोल रहा है, जब ये स्थान परिवर्तन आपस में कर लेते हैं मतलब कि ए तो यहाँ आ जाता है और बी यहाँ आ जाता है, मतलब कि बी तो यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया, तो इनका स्थान कौन सा हो जाएगा, ए का स्थान हो जाता है कौन सा 23वां और बी का स्थान इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है।
तो देखिएगा, जैसे कि 20वें स्थान पे तो पहले था एक, 23वां यहाँ पर आके हो गया, मतलब 20, 21, 22, मतलब बीच में कितने आदमी आएंगे, कितने व्यक्ति आएंगे, 2 व्यक्ति आएंगे, 21 और 22, ठीक है। तब जाके 23वां स्थान इसका यहाँ पर आता है। तो हमें ये पता लग गया कि इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल हम निकाल सकते हैं 20 + 15 + बीच के 2, तो कुल आ जाएंगे, ठीक है। 20 और 15 35 और 2 37, तो कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो पहले का जवाब तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या हो जाएगा। देखिए बी का स्थान पहले तो 15वां था, 15वें की जगह ये बी ए की जगह पर आ गया, तो बीच के 2 और ऐड हो जाएंगे, 15, 16, 17 और 18वें स्थान पर ये पहुंच गया, मतलब कि 18वां स्थान इसका यहाँ पर हो जाता है। तो दूसरे नंबर के सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 18 परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद बी पहुंच जाएगा 18वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोनों के मध्य हमने पता किया कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं फ्रेंड्स, 2 व्यक्ति। तो दूसरे का थर्ड क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 2 व्यक्ति हैं दोनों के मध्य में। आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ये क्या बोल रहा है। देखिएगा जैसे कि ए का स्थान बाएं से 20वां, बाएं से हमको ए का स्थान दे रखा है 20वां, और दाएं से हमको दे रखा है बी का स्थान 15वां। तो हमें स्थान परिवर्तन के बाद ए तो हो जाता है 23वें नंबर पे, और बी हो जाता है, बी कौन से स्थान पर है ये तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखिएगा ए पहले 20वें स्थान पर था, अब कौन से पे आ गया, 23वें। तो 20, 21, 22 2 संख्याएं बीच में, मतलब कि बीच में इसमें 21 और 22 2 व्यक्ति आएंगे, ठीक है। और यदि हम बात करें कि बी कौन से स्थान पर आ गया स्थान परिवर्तन के बाद, तो 15वां तो पहले था, 15 के बाद 16, 17 और 18वें नंबर पर यह आ गया, बीच के 2 ऐड हो जाएंगे और ए का स्थान मिलाकर 18 हो गए, 18वें स्थान पर आ गया। कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, ये वाले 20 ए का स्थान, बी का स्थान 15 और बीच के 2 व्यक्ति, सभी को ऐड कर देंगे तो 37 आ जाएगा टोटल। दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हो गए दोनों के मध्य में, ठीक है। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रैंकिंग से संबंधित या क्रम से संबंधित पूछे जाते हैं। इन्हीं को उल्टा पलटा करके पूछा जाता है। तो आप एक बार फिगर डिनोट कीजिएगा एग्जाम में, देन आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सॉल्यूशन तक आसानी से पहुंच पाएंगे। और मेन बात होती है प्रैक्टिस की, आप इस तरीके के क्वेश्चनों की कोई बुकलेट लाइए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, देन आप बहुत अच्छे से सॉल्यूशन तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए मैथ्स मैजिक के साथ। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।